श्री विद्याय ओम श्री विद्या नमः। मित्रों, यदि आप ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र बारा, मुहूर्त प्रकरण आदि किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप परामर्श करने के लिए 8218347621 या 9358905238 इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 8218347621। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं जिस सूक्त के पाठ करने के बारे में बात करने जा रहा हूँ, श्री सूक्त, ये अपने आप में ही दुर्लभ है। श्री सूक्त के ना कि हमने केवल पाठ किए, अपितु श्री सूक्त के जो पाठ के परिणाम हमारे सामने आए हैं, श्री सूक्त के जो फल से जो परिणाम प्राप्त सामने आए हैं, वे अपने आप में अद्भुत हैं। और माँ लक्ष्मी की यदि कोई कृपा प्राप्त करना चाहता है वास्तविकता में, तो ये समझ लीजिए कि श्री सूक्त की एक एक ऋचा अतुल धन संपन्न व्यक्ति को बना सकती है। श्री सूक्त की एक एक ऋचा के एक एक अक्षर में, एक एक शब्दकोश में, एक एक वर्ण में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि जिसके पाठ मात्र से, एक ऋचा के भी पाठ मात्र से अतुल धन संपन्न व्यक्ति बन सकता है। लक्ष्मी से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, उसका निदान श्री सूक्त के पाठ के माध्यम से किया जा सकता है। यदि मैं श्री सूक्त की महिमा का वर्णन करने आऊँ तो मित्रों पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा, परंतु इसका जो वर्णन है वह समाप्त नहीं होगा। श्री सूक्त के पाठ करने वाले व्यक्ति इसके बारे में अवश्य जानते होंगे, या जो लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या श्री विद्या को जो फॉलो करते हैं, श्री विद्या साधना को जो फॉलो करते हैं, वे इस वीडियो से अवश्य ही अवगत हैं। ऐसे ही इतने लोग श्री विद्या के पीछे पागल नहीं हो रहे। श्री सूक्त, श्री विद्या एक अपने आप में अलौकिक है। मित्रों, आज इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं बात यही करने वाला हूँ कि जो लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं या करना चाहते हैं, ये कई लोग गलत तरीके का प्रयोग करते हैं या सीधा कई लोग जैसे कहते हैं कि वैसे ही उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं यहाँ अपने आप को सही या गलत करने के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल श्री विद्या से जोड़ने का मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्री विद्या साधना से, श्री विद्या हीलिंग से, श्री सूक्त से महालक्ष्मी की कृपा, जो श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी हैं, जिनका प्रादुर्भाव, जिनके स्मरण से, जिनकी पूजा से श्री विद्या को प्राप्त किया जा सकता है, उससे मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ। ये मेरा एकमात्र उद्देश्य है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि श्री सूक्त के पाठ करने का जो सही तरीका है, क्या हम करें उसमें जिससे श्री विद्या की, श्री सूक्त की, माँ लक्ष्मी की कृपा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो मित्रों, बने रहें मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि आपको कुछ ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम आएगी। तो मित्रों, आचमन करना, पवित्रीकरण करना, दीपक जलाना, धूप जलाना, स्वस्ति वाचन करना, संकल्प करना, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप अवश्य ही जानते होंगे और इसको आप कर भी लेंगे। मुख्य रूप से यदि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहें तो एक चीज़ का गांठ बांध लीजिए, जैसे माँ सीता राम से अलग नहीं, जैसे महालक्ष्मी वैसे ही भगवान विष्णु से भी अलग नहीं। जैसे कहते हैं कि भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, ऐसे ही यदि आप महालक्ष्मी को, क्योंकि महालक्ष्मी चंचल हैं, रुकती नहीं, महालक्ष्मी को अगर उनकी चंचलता को दूर करना है तो आप भगवान विष्णु के चरण कमलों को पकड़ लीजिए। कैसे पकड़ सकते हैं मित्रों? जब आप श्री सूक्त का पाठ करें उससे पूर्व एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य ही किया करें, जिससे माँ लक्ष्मी बाध्य हो जाएंगी श्री सूक्त के पाठ का फल आपको प्रदान करने के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि मित्रों, अब आपने माला कर ली, भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया, भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण कर लिया, तो अब आप कैसे प्रारंभ करें श्री सूक्त के पाठ को? तो मित्रों, श्री सूक्त के पाठ से पूर्व कुछ अंग न्यास, करण न्यास, लिंग न्यास होते हैं, जिनके बारे में आपको
पता होना चाहिए, जो यदि आप पूर्ण निष्ठा से करें तो पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब वह क्या प्रोसीजर है, किस हिसाब से वह किया जाता है, तो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसकी जो पूर्ण जानकारी है, जो विनियोग, अंगन्यास, करन्यास, ऋषियादि न्यास, वो जो मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं वह आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में केवल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से आपको पाठ को करना है। सबसे पहले मित्रों, आपको किसी तांबे की चम्मच में जल लेना है या सीधे हाथ में जल लेना है। सारी उंगलियों को पूर्वाभिमुख कर लेना है और सीधे हाथ में जल लेकर आपको विनियोग करना है। विनियोग करना उस मंत्र के देवता का, उस मंत्र की शक्तियों का आवाहन किया जाता है विनियोग के अंदर। तो सीधे हाथ में जल लेकर के आपको कुछ मंत्रोच्चारण करना है, या सीधे आपको जल लेकर के स्मरण कर लेना है कि इस सूक्त का मैं पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके जो भी देवता हैं, जो भी छंद हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, उनका मैं आवाहन करती हूँ या करता हूँ। और इस स्तोत्र के शाप का उत्कीलन करने के लिए शापोत्कीलन मंत्र भी मैं दूंगा, परंतु उससे पूर्व आप विनियोग का ये जो जल है यह केवल आप इस प्रकार से स्मरण करते हुए पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ऋषियादि न्यास करेंगे। ऋषियादि न्यास में आपको पंचतत्व यानी 5 मुद्राएं बनानी हैं। वैसे मंत्रोच्चारण के साथ में करना होता है, परंतु आप शक्तियों का, माँ लक्ष्मी की शक्तियों का आह्वान करते हुए, ऐसा ध्यान करते हुए अपने अंगों को आपको स्पर्श करना है। 5 उंगलियों को अंगूठे समेत मिला करके पहले आपको मुख पर स्पर्श करना है, फिर हृदय पर, फिर गुह्य पर, फिर पैरों पर, फिर नाभि पर, फिर सभी अंगों को इस प्रकार से स्पर्श करना है। उसके उपरांत आपको अंगन्यास करना है। अंगन्यास में श्री सूक्त के, मित्रों में श्री सूक्त की 15 ऋचाओं के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। ये 15 ऋचाएँ अपने आप में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। उसके बाद में लक्ष्मी सूक्त प्रारंभ हो जाता है। तो श्री सूक्त में आपको जिस प्रकार से पाठ करना है उसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे श्री सूक्त की पहली ऋचा है, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह शिरसी। तो इसका एक ऋचा का उच्चारण करके सिर पर हाथ लगाया, फिर अगली ऋचा का उच्चारण करते हुए नेत्रों पर, फिर उससे अगली का फिर कानों पर, उससे अगली का नासिका पर, उससे अगली मुख, उससे अगला कंठ, उससे अगला बाहु, उससे अगला हृदय, उससे अगला नाभि, उससे अगला लिंग, उससे अगला पायो यानी पैर, उससे अगला उर्व यानी कि जांग, उससे अगला जानवो घुटने से ऊपरी भाग, फिर दोनों जंघा और उसके बाद में फिर पैर। इस प्रकार से 15 ऋचाओं से आपको ये अंगन्यास करना है। उसके बाद आपको 6 षडंगन्यास करना है उंगलियों का। अपनी उंगली को इस पर अंगूठे से स्पर्श करना है, फिर अंगूठे से सारी उंगलियों को स्पर्श कर लेना है एक एक करके। इसके बाद में आपको थोड़ा जल सीधे हाथ में लेना है और बोलना है ओम भूर्भुवः स्वरोम। ये बोल करके क्लॉकवाइज अपने सिर पर से उस जल को उतार देना है। उसके बाद आप हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करें या माँ लक्ष्मी के ध्यान के मंत्र का जाप करें, पाठ। मित्रों, पाठ के उपरांत, ध्यान के उपरांत आपको मानस पूजा करनी है, यानी कि ऐसा ध्यान करना है कि आप मन से ही माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर सामग्री है रोली, चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुबल, तो आप वो चढ़ा करके भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद आपको श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का पाठ करना है। मित्रों, श्री सूक्त की 15 ऋचाओं के पाठ के उपरांत आपको हाथ में जल लेना है और ओम या स श्री सांगाय स परिवाराय स वाहनाय सायुधाय श्री शक्तिकाय श्री महालक्ष्मी अर्पणमस्तु, ऐसा बोलकर उस जल को किसी पात्र में छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ा जल अपने आसन के नीचे लगाना है और उस जल का तिलक आपको मस्तक पर करना है। इस प्रकार से आपका जो पाठ का फल है वह पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों, जो श्री सूक्त के पुरुष चरण का विधान जानना चाहते हैं वह मुझे मैसेज करके और कमेंट करके अवश्य ही अपनी कोई भी जानकारी उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री विद्याय नमः।